Yeah. Hello, friends. Namaskar. Myself Dr. Dinesh, and today I'm going to tell you something that many students are used to ask me. That's how to study, from where to study, what should we do and for FMG as well as NEET PG. In both, I'm having the experience. So, guys, सबसे पहले कि सर हाउ टू स्टार्ट कैसे शुरू करें तो गाइज फर्स्ट थिंक अबाउट द गोल कि व्हाट इज योर गोल if your goal is this December exam, right, whether NEET PG or FMG, if you are thinking to give this December exam, then you have only 3 months, right? September, October, November. So half of the September already gone. We have the 3 months. In 3 months, you have to do all the subjects, right? Now, definitely, the query from the student is, sir, how which type of study is best, whether it is face to face or live, online, or ऐप बेस्ड स्टडी राइट सी सबसे पहले याद रखो कि रिजल्ट आप देते हैं पास आप होते हैं मेहनत आप करते हैं राइट ये मत बोलो कि अल्टीमेटली इट इज़ योर हार्ड वर्क यू हैव टू राइट nobody can force you, nobody can push you, right? The credit goes to you only when you get success. So सबसे पहले फेस टू फेस सी और लाइव ऑनलाइन क्लासेस और ऐप बेस्ड क्लासेस सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्टेट ऑफ माइंड कि आप क्या सोचते हैं, आपका नेचर कैसा है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है. एवरीबडी इज हैविंग द डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर, डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न फॉर स्टडी. सबका अलग अलग तरीका है. तो आप ये नहीं बोल सकते ये बेस्ट है ये बेस्ट है, सबके लिए अलग अलग बेस्ट है, राइट? हर टाइप के स्टूडेंट है. कुछ स्टूडेंट्स के लिए फेस टू फेस, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं ऑनलाइन बेटर है, लाइव बेटर है, कुछ बोलते हैं ऐप बेटर है. तो एवरीबडी इज हैविंग डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, तो यू कांट कंपेयर, राइट? अब मेरे से पूछेंगे मेरा ओपिनियन अलग होगा, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, राइट? तो सबसे पहले फेस टू फेस का तो अभी ऑप्शन ही नहीं है, नो ऑप्शन राइट नाउ, राइट? अदरवाइज हर चीज़ के अपने कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान हैं, बट अभी ऑप्शन ही नहीं है फेस टू फेस का. जैसे पर्सनली मैं फेस टू फेस लाइक करता हूँ, लेकिन अभी ऑप्शन ही नहीं, राइट? देन कम्स टू सर लाइव ऑनलाइन और ऐप बेस्ड स्टडी, राइट? तो आप देखिए कि आपका शेड्यूल कैसा है, आपका रूटीन क्या है, आपको टाइम कितना मिलता है, राइट? उन सब के बेसिस पे यू हैव टू डिसाइड कि अगर आपके पास टाइम है, प्रॉपरली आप घर पे ही हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, राइट, पूरा दिन आपके पास टाइम है और आप शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, तो अगेन लाइव ऑनलाइन क्लासेस इज़ वेरी गुड, बिकॉज ये फेस टू फेस जैसा ही आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं फैकल्टी के साथ, राइट? आप कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं. ऐप में जो है कि आप पूछ नहीं सकते उस टाइम पे, ये वो है एक डिसएडवांटेज, बट स्टिल आप कहीं भी इसको देख सकते हैं, राइट? और इसमें टाइम का कुछ नहीं है कि इस टाइम ही देखना है, तो ये जस्ट रिकॉर्डेड क्लास है, तो उसको आप कभी भी देख सकते हो, राइट? तो अपने समय के हिसाब से सपोज आप ओपीडी में हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, वहाँ पे बैठ के आप देख लो. तो इसलिए हर चीज़ का अपना कुछ इंपॉर्टेंस है, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान है, राइट? अब देखिए आप जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे फेस टू फेस, लाइव ऑनलाइन या ऐप बेस्ड, सो डेफिनेटली अब फेस टू फेस तो नहीं है, तो जो भी आप कर रहे हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करिए, राइट? और 3 महीने में आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कर सकते हैं, राइट? तो आप फॉलो करिए कि 4 to 6 आवर 4 to 6 आवर्स स्टडी आपको करना है थ्रू द क्लासेस, और ऐप, right, whatever. Then daily 2 hours MCQs. In MCQs better है टेस्ट एंड डिस्कशन, TND टाइप.
बहुत सारी जगह आपने आजकल देखा होगा कि बहुत सारी फैकल्टीज़ आपको TNDs करवा रही, राइट। तो आप TND कर सकते हैं। डिस्कशन जरूरी है क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि हाउ टू सोल्व दिस MCQ, राइट। एंड 2 आवर्स रिवीजन, 2 आवर्स रिवीजन, राइट। जो भी आपने 1-2 दिन पहले पढ़ा है, उस वीक में पढ़ा है, उसका रिवीजन साथ साथ चलते रहना चाहिए। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, घर पे ही हैं, तो आप इसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ड्यूटी पे कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर है कि आप ड्यूटी पे अपना टाइम निकालिए कि क्लास वहीं पे कर लें जब भी टाइम मिलता है, राइट। बाकी टाइम पे MCQs और रिवीजन। तो टोटल आपको अगर इतना टाइम आप दे देते हैं और प्रॉपरली करते हैं 3 महीने में, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जस्ट लेकिन इसको फॉलो करना है आपको, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लोग पूछते हैं सर कैसे करना है, क्या करना है। मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि सबसे पहले पढ़ना है। यू हैव टू डू द स्टडी, सर दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। तो स्टडी स्टार्ट करो, पढ़ो, राइट। प्रॉपरली अपना एक शेड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करो, और यू कैन क्रैक, राइट। यू कैन डू, आप कर सकते हैं, राइट। एक बारी कोशिश तो करो, राइट। जो बोलते हैं कि तबीयत से स्टार्ट तो करो आप एक चीज़, राइट। दिल से स्टार्ट तो करो, राइट। जो मैंने देखा है, जो बच्चे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहते हैं, राइट। सिर्फ रटना नहीं है कि रट रहे हैं रट रहे हैं रट रहे हैं, नहीं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके रखो, कोरिलेशन करो, सब्जेक्ट्स को आपस में कोरिलेट करके देखो, राइट। एंटी साइकोटिक पढ़ रहे हो और साइकेट्री में जाके जब ट्रीटमेंट की बात आती है सिजोफ्रेनिया की, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोरिलेट करिए, राइट। कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट्स के बीच में, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट्स बनाते चलिए, राइट। 3 महीने प्रॉपर रिवीजन करिए। आई होप यू ऑल विल सक्सीड, सबको सफलता मिलेगी, राइट। बट कोशिश जारी रखें। थैंक यू।